किसी भी बिज़नेस के इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 2 वे होते हैं, 2 तरीके से इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे मैंने एक टेबल प्रिपेयर किया है सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि कैसे आप इनकम कैलकुलेट करेंगे और जो डेफर टैक्स असेट्स है, वो हम कैसे देखेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले कॉलम में अकाउंटिंग है एंड सेकंड कॉलम में टैक्सेशन है। अकाउंटिंग कॉलम जो है उसमें जो इनकम है वो कैलकुलेट की जाती है एज़ पर कंपनी एक्ट और सेकंड में जो इनकम है वो कैलकुलेट की जाती है एज़ पर इनकम एक्ट। तो कंपनी के एक्ट के अकॉर्डिंग भी हमें जो है इनकम को कैलकुलेट करना होता है और इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग भी हमें जो है टैक्स को कैलकुलेट करना होता है। तो किसी भी बिज़नेस में देखिए, जो रेवेन्यू होता है वो सेल के थ्रू आता है। तो यहाँ पे जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग करते हैं तो 5 लाख हमने यहाँ पे रेवेन्यू शो किया है। टैक्सेशन पे भी हम रेवेन्यू सेम करेंगे। अब मान लीजिए कि आपने परचेज़ किया है मोबाइल, 1 लाख रुपीज़ का मोबाइल आपने परचेज़ किया है। अब जब हम ये फिक्स असेट्स के अंडर में आता है तो इसका हम डिप्रिसिएशन निकालते हैं। तो डिप्रिसिएशन निकालने के लिए यहाँ पे जो एसएलएम यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कंपनियों में। तो मान लीजिए कि वो फ़ोन जो हमने 1 लाख रुपीज़ का लिया है उसकी जो लाइफ़ है 5 ईयर्स की है। तो यहाँ पे हम डिप्रिसिएशन निकालेंगे। एसएलएम मेथड जो है 1 लाख को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 1/5 से। तो यहाँ पे देखिए 20,000 जो है डिप्रिसिएशन निकल के आया है। वहीं हम यहाँ पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे डब्ल्यूवीडी। तो डब्ल्यूवीडी में क्या होता है, क्लासिफाइड होता है और जो कैटेगरी होती है उस वाइज परसेंटेज होते हैं हर चीज़ों के, उसके अकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो मोबाइल का है वो 15% का है। तो 1 लाख रुपीज़ का 15% निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए डिप्रिसिएशन 15,000 आया है और एसएलएम के थ्रू 20,000 आया है। अब प्रॉफिट कैसे निकलता है किसी भी कंपनी का, तो यहाँ देखिए बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपका रिवेन्यू आता है, एक्सपेंसेस आप बुक्स करते हैं, उसमें कई सारे डेटर एक्सपेंसेस होते हैं और डिप्रिसिएशन होते हैं। तो वो सारे प्लस माइनस करने के बाद प्रॉफिट आता है। तो यहाँ देखिए जो हमारा रेवेन्यू है वो है 5 लाख रुपीज़ का। उसी में जो हमारा एसेट हमने लिया है 1 लाख का लिया है, उसके बाद उसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन है वो 20,000 है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रिवेन्यू है, रिवेन्यू में से हम डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो हमारा कैलकुलेट होके आएगा 4,80,000। तो इस तरीके से क्या होता है कि अकाउंटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप रिवेन्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कई सारे एक्सपेंसेस हम बुक्स करते हैं, अपने अकाउंट बुक्स में एक्सपेंसेस को बुक करते हैं। वहीं जब हम इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जब कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डिसअलाउ हो जाते हैं। तो अब क्या होगा कि डिसअलाउ जब हो जाएगा तो डिफरेंसेस आ जाएंगे, क्योंकि हमने अपने अकाउंटिंग कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग में तो एक्सपेंसेस बुक किए हैं, बट यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपको जो वो एक्सपेंसेस है वो डिसअलाउ हो जाएंगे, इसीलिए डिफरेंसेस आ जाता है दोनों की कैलकुलेशन में। अब यहाँ देखिए, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करेंगे अपनी इनकम तो 5 लाख यानी कि रेवेन्यू में से डिप्रेशन को माइनस करेंगे तो 4,85,000 आपका यहाँ पे जो है प्रॉफिट आता है। अब यहाँ देखिए टैक्स हम एट द रेट 30% करेंगे तो 4,80,000 का जो 30% है 1,44,000 आएगा। उसी साइड हम इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका टैक्स बनता है 1,45,500। तो यहाँ पे 1,500 का डिफरेंस आया है। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमने जो अपनी इनकम को कैलकुलेट किया है तो 1,44,000 आया है और इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हमने अपनी इनकम को कैलकुलेट किया है तो 1,45,500 आया है। यहाँ पे ज़्यादा आया हुआ है। अब यहाँ पे ज़्यादा आया है इट मीन्स हम जो आगे हमें टैक्स पे करना है उसको हम पहले ही पे कर दे रहे हैं, यानी कि हमारी जो आगे लायबिलिटी है उसको हम एडवांस में ही मतलब पहले ही पे कर दे रहे हैं। इसी को हम कहते हैं डेफर्ड टैक्स असेट्स। अब इसकी एंट्री हमें कैसे बुक्स में पास करनी है, जर्नल एंट्री आप पास करेंगे। टैक्स एक्सपेंसेस जो है, जो भी टैक्स एक्सपेंसेस आपका है तो वो आपको पे करना होगा। तो टोटल हम पे करेंगे 1,45,500। तो हमारा बैंक जो है वो हो जाएगा क्रेडिट 1,45,500 से और जो टैक्स एक्सपेंसेस है 1,44,000 वो हो जाएगा क्रेडिट
और जो डेफर्ड टैक्स असेट्स है वो हो जाएगा 1500 से डेबिट। तो इस तरीके से आपको जेवी यानी कि जर्नल एंट्री पास करनी है। अब इसका लेजर आप कैसे क्रिएट करेंगे, तो टैक्स एक्सपेंसेस को आप क्रिएट करेंगे अंडर करेंट लायबिलिटी में, और डेफर्ड टैक्स असेट्स का लेजर आप क्रिएट करेंगे अंडर करेंट असेट्स में। तो इस तरीके से आप बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। जैसे मैं हमें ई वे बिल नंबर सारे इन्वाइसेस का चाहिए, सो दैट हम चेक कर सकें कि सारे इन्वाइसेस के आपने ई वे बिल जनरेट किए हैं या फिर नहीं। तो टैली प्राइम से आप ऐसी रिपोर्ट कहाँ से निकालेंगे जिसमें कि आपको सारे सेल्स वाउचर में ई वे बिल शो होगा। तो मिड में गो टू का ऑप्शन शो होता है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ई वे बिल रजिस्टर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम डेट को चेंज कर लेंगे जिस भी पीरियड का आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1 अप्रैल 24 टू 31 ऑफ मार्च 24 कर ले रही हूँ। डेट को सिलेक्ट करके आपको एंटर प्रेस कर देना है। अब आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको सारी डिटेल्स शो हो रही है, जिसमें कि डेट, पर्टिकुलर, जीएसटी नंबर, जीएसटी टाइप, वाउचर और ई वे बिल का भी शो हो रहा है। तो यहीं पे आपको करेंट पे क्लिक करना है और एक्सेल फॉर्मेट में आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जो डिटेल्स आपको स्क्रीन पे शो हो रही थी एज इट इज़ डिटेल जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी एक्सेल के सीट में। और यहाँ से आप चाहें तो प्रिंट भी दे सकते हैं। अगर किसी को व्हाट्सएप या फिर मेल करना है तो एक्सेल की फ़ाइल को आप सेव करके उसको मेल भी कर सकते हैं या फिर एक्सेल में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप भी टैली प्राइम से अगर ई वे बिल का डिटेल्स निकालना है तो इस तरीके से आप भी ई वे बिल का डिटेल्स निकाल सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे शो हो रहा है। चलिए incometax.gov.in को आपको ओपन कर लेना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपको शो होगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप बेसिक कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं और एडवांस कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। तो बेसिक करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शंस मिलते हैं उन सारे ऑप्शंस को आपको फिल करना होता है। जैसे कि असेसमेंट ईयर, तो अगर आप 24-25 का करना चाहते हैं कैलकुलेट तो असेसमेंट ईयर 25-26 आपको सिलेक्ट करना है। टैक्स पेयर्स कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद आपको एज सिलेक्ट करनी है। तो ये 3 ऑप्शंस है, इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपका टैक्स एनुअल जो इनकम है लेट सपोज कि 13,25,000 है, तो ये हमने फिल किया। जैसे ही आप फिल करेंगे यहाँ देखिए जो टैक्स अमाउंट है आपको यहाँ पे शो होगा 2,18,400। ये ओल्ड टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग जो है ऑटो कैलकुलेट हुआ है। एंड नीचे आप देखेंगे तो न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग नीचे वाली अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरीके से बेसिक कैलकुलेटर का यूज़ करके आप अपनी इनकम टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको एडवांस कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ पे सेकेंड एडवांस कैलकुलेटर भी अवेलेबल है, उसको क्लिक करके ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो सारे आपको फिल करते जाना है। जैसे ही आप सारे ऑप्शंस फिल करेंगे तो एडवांस कैलकुलेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं अपने इनकम की। तो इस तरीके से इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके आप जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर का यूज़ करके अपनी इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024-25 इसका जो आपको रिटर्न फाइल करना है 31 जुलाई 25 तक करना है। तो इससे पहले आप कंपैरिजन अगर करना चाहें तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगी, इस लिंक को आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ देखिए टैक्स कंपैरिजन अंडर न्यू टैक्स रिजिम एज पर फाइनेंशियल बिल 2025। तो यहाँ पे टैक्स पेयर्स जो है वो इंडिविजुअल ही है, इंडिविजुअल आपको यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए ही अवेलेबल है। उसके बाद देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि रेसिडेंशियल है नॉन रेसिडेंशियल है। नेक्स्ट ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम, ब्रैकेट में मेंशन है अदर देन स्पेशल रेट इनकम। तो यहाँ पे आपको टैक्सेबल इनकम जो है वो मेंशन करनी है सो दैट यहाँ पे कैलकुलेट हो सके ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग एंड कंपैरिजन हो सके। तो यहाँ पे टैक्सेबल इनकम आपको कैसे पता चलेगी, मान लीजिए कि आपकी टोटल एनुअल इनकम है 14 लाख की है। 14 लाख में से अगर आप सैलरीड पर्सन है या फिर पेंशनर हैं तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 75,000 का। तो 14 लाख में से 75,000 माइनस आप करेंगे तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम आती है 13,25,000 आती है।
तो यहाँ पे आपको 13,25,000 मेंशन करना है। अदर देन स्पेशल रेट इनकम, स्पेशल रेट इनकम क्या होती है? आपने क्रिप्टो करेंसी में, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, लॉटरी या फिर ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू, हॉर्स रेस विनिंग है, तो ये जो सारी इनकम्स होती हैं ये स्पेशल रेट के अंडर में आती हैं, जिनके अपने अपने स्पेशल टैक्स रेट होते हैं। जैसे अगर आपने हॉर्स रेस विनिंग के थ्रू इनकम की है तो 30% इसका टैक्स रेट है। शेयर मार्केट में LTCG और STCG जो है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अपने अपने टैक्स रेट हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 12.5% है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का 20% है। तो ये सारे जो हैं स्पेशल टैक्स रेट हैं। तो अगर आपकी सैलरी या फिर पेंशन के अलावा अदर देन कोई स्पेशल टैक्स रेट की इनकम है तो वो आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करनी है, उसकी अलग से कैलकुलेशन होती है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपकी 13,25,000 टोटल टैक्सेबल इनकम है, तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल टैक्स एज पर एग्जिस्टिंग रेट फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे जो आपका टोटल टैक्स बनता है वो बनता है 109,200 का। ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 का है। एंड यहाँ नीचे देखेंगे तो टोटल टैक्स एज पर प्रोसीड बाय फाइनेंशियल बिल 2025, 25-26 के लिए जो आपका टैक्स कैलकुलेट हुआ है 81,900। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया कि हमारी इनकम है 13,25,000, 24-25 के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स बन रहा था 109,200 एंड 25-26 का जो स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग हमारा टैक्स बन रहा है 81,900। तो यहाँ पे आपने नेट सेविंग किया हुआ है 27,390 का। तो इस तरीके से कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि किसको आपको ऑप्ट करना सही रहेगा, 24-25 या फिर 25-26 के स्लैब रेट को। अभी हमने कंपैरिजन किया, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, आपको अगर प्रैक्टिकली निकालना होगा तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ है। टोटल जो टैक्सेबल इनकम है 13,25,000 थी। अब जो इनकम टैक्स एज पर 24-25 के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 लाख तक तो आपका नील है। 3 to 7 अगर आपका इनकम है तो यहाँ पे 5% यानी कि 20,000 होता है। अब 24-25 के अकॉर्डिंग हमें 5 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगर आप रेजिडेंशियल इंडिविजुअल हैं तो 87A का रिबेट आपको 25,000 का मिलता है और यहाँ पे 20,000 ही आपका 5 लाख तक टैक्स बनता है, तो यहाँ पे ये नील हो जाता है। अगर आपकी इनकम 7 to 10 लाख है तो यहाँ पे 10% यानी कि 30,000 टैक्स बनता है और यहाँ पे आपको मार्जिनल टैक्स रिलीफ भी मिलता है, तो मार्जिनल टैक्स रिलीफ का आप बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी इनकम 10 to 12 लाख है तो यहाँ पे 15% यानी कि 30,000 टैक्स बनता है। उसके बाद 12 to 15 लाख है तो 20%। तो अभी हमारा जो इनकम है 13,25,000 है, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा 12 लाख तो वहाँ तक हो गया। उसके बाद बचता है 1,25,000, इसके ऊपर 20% अगर आप निकालेंगे तो ये बनता है 25,000। तो यहाँ पे जो हमारी इनकम थी 13,25,000, इस पे जो हमारा टोटल टैक्स बना है तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे 20,000, 30,000, 30,000 एंड 25,000। तो टोटल बनता है हमारा जो टोटल बनेगा टैक्सेबल अमाउंट वो बनेगा 105,000 यानी कि 1,05,000। इसके ऊपर सरचार्ज ऐड तभी होता है, बिलो 50 लाख की इनकम है तो उस पर सरचार्ज नहीं एप्लीकेबल होता है। और यहाँ पे 4% एजुकेशनल सेस जो है वो अगर आप कैलकुलेट करेंगे 10500 पे 5000 पे तो ये 4200 बनता है। तो टोटल हमारा जो टैक्स हुआ हम इसको ऐड कर लेंगे, टैक्स वाली अमाउंट और सरचार्ज वाली अमाउंट। तो देख सकते हैं आप ये हमारा मैच हो गया है 109,200 यहाँ पे हमें पोर्टल पे शो हो रहा था और हमने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया है 109,200 है और ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि 24-25 के अकॉर्डिंग हमने किया है। अब एक और मैंने कंपैरिजन रेडी किया हुआ है 25-26 का, 2025-26 का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो टैक्सेबल अमाउंट हमारी सेम है 13,25,000 और ये हम इनकम टैक्स एज पर 2025-26 करेंगे तो 4 लाख तक की इनकम आपका नील है। 4 लाख to 8 लाख होता है तो 5% यानी कि 20,000 आपका टैक्स बनता है।
8 लाख टू 12 लाख होता है तो 10% यानी कि 40,000 आपका यहाँ पे टैक्स बनता है। अब बजट में अनाउंस हुआ था कि 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, तो यस 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। 12 लाख तक आपका टैक्स बनता है 60,000 और आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल इंडिविजुअल हैं तो 87 ए का रिबेट मिल जाता है 60,000। तो 60,000 का रिबेट लेने के बाद आपका जो टैक्स है 12 लाख तक की इनकम पे ज़ीरो हो जाता है। इस तरीके से आपका 12 लाख तक की इनकम पे आपका ज़ीरो टैक्स हो जाता है। 12 लाख टू 16 लाख यहाँ पे 15% तो ये हो हमारी जो टैक्सेबल इनकम थी 13 लाख 25,000 थी, तो यहाँ पे 12 लाख से ज़्यादा हो रहा है 1,25,000। इसका हम निकालेंगे 15% तो ये बनता है 18,750। अब यहाँ पे हमें टोटल ऐड कर लेना है 20,000, 40,000 प्लस 18,750, तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट हमारा बनता है 78,750। सरचार्ज इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। हम इसमें ऐड करेंगे 4% एजुकेशनल सेस जो कि बनेगा 3150, तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट हमारी बन गई 81,900। तो जो हमने कैलकुलेट जो सिस्टम पे शो हो रहा था, यहाँ पोर्टल पे आप देखिए 81,900, ये बिल्कुल भी करेक्ट हमारा हो गया है। तो इस तरीके से आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सिस्टम पे भी देखा, पोर्टल पे भी देखा कि कैसे आपको कंपैरिजन करना है और हमने यहाँ पे जो इनकम टैक्स स्लैब रेट है 24-25 का एंड 25-26 का यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली आपको कैलकुलेट करके बताया। इस तरीके से आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं।